don't forget to like, share and subscribe Ada 24/7 channel. Also download Ada 24/7 app. हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित मिश्रा और मैं आपके लिए अड्डा 247 चैनल पे एक यूट्यूब वीडियो लेके आया हूं जहां पे हम डिस्कस करेंगे यूपी पीएससी का जो पॉलिटेक्निक लेक्चरर का जो वैकेंसी आया है, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों का डिस्कस करेंगे अपन यहाँ पे। और मेनली हमें डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिकल का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है और इनमें से हमारा मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट क्या हो सकता है। क्या हमें सारे सब्जेक्ट को एक वेटेज लेके चलना है या किसी सब्जेक्ट को हमको खुद ज़्यादा एक अटेंशन देनी है या कुछ ज़्यादा उसको प्रिपेयर करना है फॉर दिस एग्जाम। तो सब कुछ हम इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स का जो वीडियो है मैं नेक्स्ट सेशन पे लेके आऊँगा। इस वीडियो में मैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच का पूरा इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि आप कैसे इस चीज़ को यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हो। देखो बेटा, यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसके लिए आप तो लगे हुए हैं, लेकिन आपके साथ कॉम्पिटिटर आपके साथ बहुत है यहाँ पे। तो आप सभी लोग इस बात का ध्यान दीजिएगा कि हमें छोटी छोटी चीज़ों का यहाँ पे ध्यान देना होगा फॉर द प्रिपरेशन ऑफ यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर। तो चलो सबसे पहले अपन देखते हैं इसका पैटर्न क्या है। तो इसका जो पैटर्न की बात करूँ मैं, इसमें आपके पास टोटल 2 पेपर होंगे। यस, इसमें आपके पास टोटल 2 पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 पे इसके 2 सेक्शन होंगे, पहला होगा हिंदी वाला पार्ट और दूसरा होगा EE पार्ट 1। मतलब इसमें जो सब्जेक्ट्स होंगे वो EE के ही होंगे, लेकिन वो पार्ट 1 है। अब इसमें हिंदी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि इसमें 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि आपका ऑलमोस्ट 75 मार्क्स यहाँ पे कैरी करेगा। और ये एक अच्छा खासा वेटेज हिंदी का हो गया। EE पार्ट 1 में टोटल 100 क्वेश्चन होंगे जिनका जो टोटल मार्क्स होगा वहां पे 300 मार्क्स होगा। ये जो पेपर 1 होगा वो टोटल आपका यहाँ पे 150 मिनट्स का होगा। दैट मीन्स 2 hours 30 मिनट्स का पेपर यहाँ पे होगा। ये आपका पेपर 1 हो गया। फिर इसका मैं बात करूँ पेपर 2 की, तो पेपर 2 में भी 2 सेक्शन यहाँ पे होंगे। पहला होगा आपका GS एंड द सेकेंड वन इज EE पार्ट 2। GS सेक्शन भी यहाँ पे इक्वली इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू हिंदी, क्योंकि ये भी आपका 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि ऑलमोस्ट आपके 75 मार्क्स का होगा। फाइन। और इसके बाद आपका EE पार्ट 2 का पेपर होगा जो कि अगेन यहाँ पे 100 क्वेश्चन होंगे और 300 मार्क्स यहाँ पे पूछा जाएगा। ये पेपर भी आपका 150 मिनट्स का होगा। जो भी पर्सन, जो भी स्टूडेंट, जो भी आप लोग यहाँ पे पेपर दे रहे हैं, अगर वो इस दोनों पेपर को क्वालिफाइंग कर लेंगे देन वो जाके मूव करेंगे कहाँ पे, इंटरव्यू प्रोसेस पे, जो कि आपका ऑलमोस्ट 100 मार्क्स का होगा। तो इस पेपर की प्रिपरेशन पे हम इलेक्ट्रिकल की प्रिपरेशन तो करेंगे बेटा, लेकिन एक चीज हम जो यहाँ पे स्किप नहीं कर सकते बेटा, वो है हिंदी, GS एंड इंटरव्यू, क्योंकि ये भी एक हमारा पार्ट है टिल सिलेक्शन। ये सारी चीजें भी हमारे पास यहाँ पे मैटर करेंगी। इंटरव्यू के लिए हम कैसे पढ़ सकते हैं? अगर मैं इंटरव्यू की बात करूं तो इंटरव्यू के लिए आपको एक चीज ध्यान देनी होगी, वो क्या है कि जब हम अभी पेपर और पेपर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उस टाइम पे हमको अपने सब्जेक्ट को बहुत डेप्थ में पढ़ना है। इंटरव्यू के लिए हमें ऐसा नहीं रखना कि हम बाद में प्रिपरेशन करेंगे, हमें अभी से ही सारे पार्ट की प्रिपरेशन यहाँ पे करके चलनी होगी, तब जाके हम एग्जाम में अच्छा कुछ यहाँ पे कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं अपन कि हमारे EE पार्ट 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और इनमें से सबसे ज्यादा क्या पूछा जा सकता है, वो हम देखेंगे। क्या हमें पूरा पढ़ना है? क्या हम कोई सब्जेक्ट स्किप करके जाएं? बहुत से लोग दिमाग में होगी। देखो, इस यूपीपीएससी लेक्चरर में एक चीज तो समझ में आ गई है, उसने आपके सामने सारे सब्जेक्ट खोल के रख दिए। आप ये चीज समझ जाइए कि उसने आपके सामने सारे सब्जेक्ट खोल रख दिए हैं। आपको एवरी सब्जेक्ट यू हैव टू प्रिपेयर, है ना। तो हमको ये देखना कि किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दें, कितना पढ़ें, किस टॉपिक ज्यादा फोकस करें, है ना। वो सारी चीजें अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे और इनका कंप्लीट बैच हम लोग अड्डा 247 के ऐप पे लॉन्च कर चुके हैं। आप सभी लोग जाके उसको एनरोल कर सकते हैं। ओके, देखिए इनमें से जो पहला सब्जेक्ट आपका है इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड नेटवर्क। ऑलमोस्ट हम बोले इसको क्या, इलेक्ट्रिकल सर्किट भी बोलते हैं या फिर नेटवर्क थ्योरी सब्जेक्ट भी बोलते हैं। ये पार्ट तो बेटा हर एग्जाम में कॉमन रहता है, क्योंकि यहीं से आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की स्टार्ट होती है। तो ऑब्वियसली ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी सब्जेक्ट, जो कि मशीन का बेस माना जाता है, ठीक है, तो ये भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है।
बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स याद रखिए बेटा, हम सभी लोग क्या बोलते हैं, जैसे आप एसएससी जेईई की प्रिपरेशन करते हैं या फिर कहीं पे और किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, हम बोल देते हैं सर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स जस्ट सच अ एनालॉग। तो नहीं बेटा, यहाँ पे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स आपका ईडीसी वाला पार्ट है जो कि जनरली इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चों के साथ पढ़ा जाता है, लेकिन यहाँ पे आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स दैट मीन्स ये आपका यहाँ पे ईडीसी वाला पार्ट है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट्स वाला पार्ट है। ठीक है, ओके। फिर आपके पास यहाँ पे मेजरमेंट है बेटा, मेजरमेंट मैंने यहाँ पे लिखा जरूर है लेकिन एक्चुअली में क्या है, ये इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट भी है और साथ ही साथ आपका ट्रांसड्यूसर भी है। मतलब मेजरमेंट पूरा कवर किया है इनने। मशीन में यहाँ पे इन्हें जो कवर किया है वो आपका ट्रांसफॉर्मर है। पार्ट 1 की बात कर रहा हूं मैं, ट्रांसफॉर्मर उसने मेंशन किया है, उसने सिंक्रोनस मेंशन किया है, डीसी मेंशन किया है और कोई और मशीन मेंशन नहीं किया। मतलब आपको समझना है क्या, यहाँ पे पेपर 1 पे सारी मशीन नहीं है, टोटल 3 पार्ट है। वैसे पावर सिस्टम पूरा पावर सिस्टम नहीं है बेटा, यहाँ पे इसका जो प्रोटेक्शन वाला पार्ट है वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है इन पार्ट 1। अगर बात करूं कंट्रोल सिस्टम, तो पूरा का पूरा कंट्रोल सिस्टम भी आपके पास यहाँ पे कवर किया गया है, तो आपको उसको यहाँ पे पढ़ना होगा। ठीक है, अगर मैं इनमें से इंपॉर्टेंस की बात करूं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जो आपके लिए है वो है मशीन, अगेन पावर सिस्टम, मेजरमेंट एंड नेटवर्क। नेटवर्क बेटा इसको हम ऐसा कभी नहीं बोलते कि ये इंपॉर्टेंट, ये तो इसके बिना इंजीनियरिंग स्टार्ट नहीं होती है ना, इसके बिना इंजीनियरिंग स्टार्ट नहीं होती बेटा, तो इसको तो आपको पढ़ना ही होगा, है ना। तो इस पार्ट से अगर बात करूं, नेटवर्क तो मस्ट है बेटा, वो तो आपको पढ़ना ही होगा। और जो 3 पार्ट हैं मेजरमेंट, मशीन एंड पावर सिस्टम, दिस इज ऑल्सो अ इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि आपका 300 में से मैक्सिमम पार्ट कैरी करेंगे। चलिए आते हैं पेपर 2 पे। पेपर 2 में मेंशन किया उन्होंने एनालॉग, दैट मींस पेपर 1 पे जो था वो आपका एनालॉग नहीं था, वो आपका क्या था, ईडीसी था। बट यहाँ पे जो आपका सेकंड पार्ट है उसमें क्या है, एनालॉग और डिजिटल ट्रांस पूछा गया है। तो ऑब्वियसली आप ये मान सकते हो कि एनालॉग और आपका जो ईडीसी है उसका सिलेबस थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं क्लैश करता है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे मान सकते हैं कि एनालॉग से उतना कुछ क्वेश्चन तो बनाएगा नहीं है, बट यहाँ पे डिजिटल ट्रॉनिक्स का जो पार्ट होगा कहीं ना कहीं इसका ये पार्ट इंप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो पेपर होगा उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है, और नंबर ऑफ क्वेश्चन जब भी ज्यादा बनते हैं तो जनरली हमें क्वेश्चन ऐसे दिए जाते हैं कि जो कम टाइम पे सॉल्व कर हो सकें, जो कि डिजिटल में बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी बनती है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी आपके डिजिटल में बहुत ज्यादा बनती है, तो डिजिटल वाला पार्ट यहाँ पे एक अच्छा खासा वेटेज कैरी करेगा। फिर सिग्नल सिस्टम भी आपका यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, इंडक्शन एंड स्पेशल मशीन। समझिएगा, पेपर 1 पे भी मशीन है बेटा, आपके पेपर 2 पे भी, पार्ट 2 पे भी यहाँ पे मशीन है, जहां पे इंडक्शन और स्पेशल मशीन को कवर किया गया है। पावर सिस्टम का जो प्रोटेक्शन वाला पार्ट है वो आपके पार्ट 2 में है। पेपर 1 पार्ट 1 पे क्या है, पार्ट 1 पे आपका रिमेनिंग पावर सिस्टम है, पार्ट 2 में क्या है, पावर सिस्टम है। मतलब ये बोल सकता हूं मैं कि पावर सिस्टम, मशीन आपका जो पार्ट 1 है और पार्ट 2 दोनों में कवर किया गया है, तो आपका मशीन और पावर सिस्टम का अच्छा खासा वेटेज देखने को तो मिलेगा। फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, जहां पे रेक्टिफायर और चॉपर और बेसिक वाला जो पार्ट होता है डेफिनेटली यहाँ पे इंपॉर्टेंट है और उससे पूछे क्वेश्चन बने जाएंगे। अगर बात करूं मटेरियल साइंस के लिए, तो मटेरियल साइंस भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन सकता है, बट ज्यादातर जो क्वेश्चन बनेंगे इसमें क्रिस्टोग्राफी पे क्वेश्चन बनते हैं, तो आप उसको एक बार पढ़ के या कुछ प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करके इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। तो आई थिंक मेरे ख्याल से अगर मैं बात करूं यहाँ पे 300 मार्क्स में से जो सबसे ज्यादा वेटेज होगा मुझे देखने को मिलने वाला है वो है आपका इसका। देन आपका जो नेक्स्ट वेटेज होगा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है। ये मशीन तो आपका एक ऑलमोस्ट आपका पार्ट 1 पे कवर आप कर लोगे, क्योंकि आपके प्रिपरेशन करोगे तो मशीन और पावर सिस्टम साथ में प्रिपरेशन करोगे, क्योंकि कुछ पार्ट इनका कॉमन होता है ना। जैसे आपने अल्टरनेटर पढ़ा तो आपको पावर सिस्टम को पढ़ने में बहुत आसानी होगी, ठीक है ना। तो ये मैं यहाँ पे बात करूं पेपर 2 के कि कौन कौन से पार्ट में कौन कौन से जो आपको पूछे जाएंगे। तो चलो देखते हैं कि अगर हम यहाँ पे बात करें इसके सिलेबस में इंपॉर्टेंस की कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होंगे, तो बेटा आपको पहले बता दूं टेक्निकल तो बाद में इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो होती है, देखो आपका सिलेक्शन किस बात पे मैटर करता है, सिलेक्शन इस बात पे मैटर करता है कि आप बाकियों से कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। अगर मशीन में आपने 100 क्वेश्चंस आते हैं, ऑलमोस्ट एज्यूम कर रहा हूं मैं यहाँ पे कि 100 क्वेश्चंस आते हैं, आपने भी 100 किए और सामने वाले ने भी 100 किए, तो उसमें डिफरेंस नहीं होगा, उससे सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन आपका इस बात पे मैटर करेगा कि बाकी लोग जहां पे गलती कर रहे हैं वो चीज आपको सही करनी है। और मेरे ख्याल से बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो सिर्फ टेक्निकल प्रिपरेशन कर रहे हैं लेकिन नॉन टेक पार्ट को स्किप कर रहे हैं। तो मेरे लिए इस यूपीपीएससी की एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट माना जाएगा वो हिंदी है, क्योंकि ये जनरली किसी एग्जाम में ज्यादा पूछा नहीं जाता। और यहाँ पे 25 क्वेश्चन है, दैट मींस 75 मार्क्स का हिंदी है, जो कि बाकी लोग मेरे ख्याल से कवर नहीं करेंगे और इसको स्किप करने का सोचेंगे। तो सबसे पहला टास्क तो ये होगा, जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा है
बनती है, मैं भी हिंदी में बात कर रहा हूँ, लेकिन जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे हिंदी के, उनमें आपको कुछ वहाँ पे प्रिपरेशन करनी होगी। पहला टास्क क्या है, हिंदी प्रिपेयर करिए। उसके बाद जो आपको प्रिपरेशन करनी है वो है मशीन एंड पावर सिस्टम। आप मशीन और पावर सिस्टम प्रिपेयर करिए, ठीक है। अगर आपके ये 3 सब्जेक्ट भी हो गए, हिंदी हो गया, मशीन हो गया, पावर सिस्टम हो गया, तो अच्छा खासा वेटेज हो जाएगा। कंट्रोल सिग्नल को साथ में पढ़िए, है ना, आप कंट्रोल सिस्टम और सिग्नल सिस्टम को साथ में कर लीजिए, और नेटवर्क और मेजरमेंट को साथ में कर लीजिए, फिर एनालॉग डिजिटल को साथ में कर लीजिए। अगर आप इस सीक्वेंस को फॉलो करोगे, हिंदी पहले हिंदी करना है, फिर मशीन पावर सिस्टम करना है, फिर कंट्रोल सिस्टम सिग्नल सिस्टम करना है, देन नेटवर्क मेजरमेंट, फिर एनालॉग और डिजिटल, फिर रिमेनिंग पार्ट जो भी आपका पार्ट बच रहा है आप उसको करेंगे, तो डेफिनेटली आपको एग्जाम में अच्छा स्कोर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अपन मिलते हैं अपने अड्डा 247 के यूट्यूब चैनल पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। अच्छे से प्रिपरेशन करिए आप सभी लोग। मिलते हैं अपन यूट्यूब चैनल पे। ऑल द बेस्ट।